फिर हमारे चैप्टर 15 की स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि हमारा जो निंग फैंग है वो गेम खेल रहा होता है। उसने अभी वहीं पे कोई विक्ट्री वगैरह ऑब्टेन की होती है। उसके बाद जनाब वाला वो हमें दिखाया जाता है कि उसके मोबाइल पे एक चैट वगैरह ओपन होती है। उस चैट को देख के कह रहा होता है कि भाई साहब क्लास के ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बातें शातें कर रहे हैं। और वहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि लोग अपने लेवल अप की बातें कर रहे होते हैं कि भाई मैंने लेवल 26 कर लिया, 27 कर लिया, 26 कर लिया, 30 कर लिया। और फिर एक बंदा कह रहा था कि भाई सभी के लेवल 36 पे 30 से बिलो होंगे। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि भाई वहाँ पे जंगल राम का बंदा कह रहा होता है कि भाई साहब तुम्हें पता है कि सिटी के अंदर ना मतलब स्लो रिलम्स वगैरह ओपन हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ये खतरा वगैरह वगैरह। और वार्निंग पे चैट को देख के कह रहा होता है कि भाई सभी लोग ने 16 साल की उम्र से ही अवेकन हो गए थे। उन्होंने कॉलेज अब ये सब ना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। और बस मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा लेट अवेकन हुआ था और मुझे भी इसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अभी वही सोच ही रहा होता है कि वहाँ पे कोई बंदा आता है, उसका मैसेज आता है, वो कहता है कि तुम सब लोग इतना मतलब एंग्शियस हो इस बारे में, लेकिन तुम्हें पता है एक बंदा ऐसा भी है जिसका हम सबसे बेहतर माइंडसेट है। वो बंदा तुम लोगों को क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन करोगे भाई साहब, वो अभी भी गेम शेम खेल रहा होगा और अब इस वक्त अभी भी वो गेम खेल रहा है और उसका नाम निंग फैंग है। वो निंग फैंग को टैग करता है और जहाँगल उसकी बात सुन के कहता है कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है निंग फैंग को, जो कि उसकी बात सुन के कह रहा होता है कि भाई ये वैंग यूई का एक एडमायरर है। और इस गाय ने मतलब ये क्या मेरी अकाउंट की एक्टिविटी को देख रहा है कि मतलब इसका क्या कंसर्न है कि भाई मैं गेम खेलूँ क्या करूँ, इसको क्या मसला है। अभी वो सोच ही रहा होता है कि तभी टीचर क्यू का मैसेज आता है। वो उसको मेंशन करती है कि भाई तू अपने काम से काम रख, दूसरों के मैटर में टांग ना अड़ा। और जनाब आला जो वो बंदा होता है उसने तमाम मैसेज ने सेंड कर दिए होते हैं, और जो दूसरा बंदा इसने रिप्लाई दिया होता है उसने भी सेंड कर दिए होते हैं। सुन के देख के हमारा लिंक में भाई फुल स्कैरी सा लुक बना के हंसता है। वो कहता है कि वाह वाह टीचर की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बहुत काम किया है मेरी। के बाद उसके मोबाइल पे एक और चैट आती है और जिसे देख के वो वही फुल हैरान होता है। वहाँ पे सीक्रेट ड्रीम्स की बात की जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है, वर्ल्ड में कितनी चेंजिंग की हो रही है। सुन के हमारा निक फैन कहता है कि भाई साहब पहले तो मैंने टीचर की हुई और उनको मैं देख बात करते सुना था, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं पता इस चीज़ों के बारे में। उसके बाद भाई साहब वो कहता है कि अगर उस दिन मैंने उस बंदे को स्केप ना करने दिया होता ना, उसे मार दिया होता, शायद ये मसला ही ना होता। फिर हमें बताया जाता है कि उसी बंदे की बात कर रहा है, ये सीक्रेट जो बंदा देख रहा था इसके ऊपर नज़र रख रहा था। फिर खैर उस बंदे को चीखें आती हैं, मतलब उस मॉन्स्टर को चीखें आती हैं। वो कहता है कि भाई कौन मुझे याद कर रहा है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है कि भाई कोई मुझे याद कर रहा है। उसके बाद जनाब आला हमारा सीन शिट होता है, हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो क्यूट सेक्रेटरी होती है वो खड़ी होती है। उससे पंगा लेने के लिए हमारी जो इवल सेक्रेटरी है वो आती है। वो कहती है कि भाई आजकल तो तू बड़ी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। इसे सुन के सेक्रेटरी कहती है नहीं नहीं, मैं मतलब बस ऐसे ही बस मेहनत कर रही हूँ। उसके बाद कहती है कि भाई तू इतनी इंजर्ड क्यों होगी। वो कहती है कि भाई मैं गिर गुर गई थी इसलिए मैं इंजर्ड होगी। वो कहती है कि तुम्हारे कह देने से कि तुम बस गिर गुर गई थी तो ये हो नहीं सकता, वैसे जो तुम तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ रही हो ना वो सीढ़ी भी तुम्हारी टूट गई है। और जिस तरीके से तुम चढ़ना चाह रही थी ना वो भी हमें पता है। वो कहती कि नहीं नहीं मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही थी, मतलब मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। मिस्टर निंगफैंग बहुत अच्छे इंसान है, मतलब वो मतलब ऐसे नहीं है। फिर सुन के वाली सेक्रेटरी कह रही होती है कि भाई देख बात सुन, तू जो मर्ज़ी कर दी, जो तो तरक्की की सीढ़ी थी ना वो बंदा ना किसी और के इक्विपमेंट चोरी करके ला रहा था और हमारे ऑक्शन हॉल में सेल कर रहा था। सुन के वो कहते कि नहीं नहीं मिस्टर निंग ऐसा नहीं कर सकते, वो इस किस्म के इंसान नहीं है। वो कहते सेक्रेटरी कहती कि नहीं नहीं वो ऐसे ही है, मिस्टर वैग ने स्पेशली उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करवाया था। वो तो जस्ट एक ट्रैश है, उसके अलावा कुछ नहीं है, जो जस्ट अभी अभी एक वेकन हुआ है तो उसके पास कैसे हो सकता है इतने हाई लेवल के इक्विपमेंट्स वगैरह। सारी बात है उसने चोरी चोरी की है। और एक फॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा उसके पीछे गया, डायरेक्टली उसे अप्रोच किया, तो अभी तक तो वो मर्शर भी गया होगा। ऐसे चोरों का यही हाल होता है। वो कह ही रही होती है कि भाई साहब उसके ऊपर एक डार्क पावर का स्लैश आता है, जिसे देख के भाई फुल डर गई होती है, उसकी फटके हाथ में आती है। और हमें पता लगता है कि ये और किसी ने नहीं, वार्निंग फंग ने किया होता है। और वो कह रहा होता है कि भाई साहब देख अपना मुंह देख के बात किया कर, तेरी हिम्मत भी कैसी मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसी बात करने की। इसलिए मैं भाई होल्ड बैक भी नहीं कर सका तुम्हारी ये बात सुन के। वो फुल अभी डर ही रही होती है उस डार्क पावर के स्लैश को देख के। और जनाब अल्लाह फिर हमारे सीन शिट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उसने देख लिया होता है कि भाई ये निंगफैंग है, निंगफैंग है। वो कहती है निंगफैंग निंगफैंग तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे डार्क पावर्स को अपने स्पेल्स को यूज़ करने की। तो क्या तुम्हें नहीं पता ये एक ट्रेडिंग सेंटर है। और वो गार्ड्स को कॉल करती है और गार्ड्स कॉल करने के बाद हमें दिखाया जाता है गार्ड्स आने वाले होते हैं। तभी हमारी सेक्रेटरी कहती है, क्यूट सेक्रेटरी कहती है कि भाई यहाँ से चला जाए, वो गार्ड आने वाले हैं और तुम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते अफेंड करना, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। वो क्या ही रहती है भाई, हमें गार्ड्स आने का सीन दिखाया जाता है और साथ में मैनेजर होता है। मैनेजर कहता है कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई ट्रेडिंग सेंटर में अटैक करने की। वो ये जिसे सुनने के बाद हमारा सीन शूट होता है और हमें निंगफैंग का सीन दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि मिस्टर वैंग मैंने सुना है आपने भाई मेरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करवाया है और आपने मुझे एक थीव का लेवल भी दे दिया है।
ऐसा सुन के मिस्टर वैंग कहते कि भाई तू थीफ है या नहीं है ये तुझे पता है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम उससे क्वेश्चन कर सके। और ये कहता है, और गार्ड्स को दिखाया जाता है जो किसी पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा निंग फेंग भाई अपना ब्लैक ट्रेडिंग कार्ड निकालता है और कहता है कि भाई साहब ये देखें, ये यूएचएन ट्रेडिंग कार्ड सेंटर से है। क्या आपको लगता है अभी भी मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है मैं सवाल कर सकूं, और आपकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई है अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करने की। वो ये कहता ही है कि भाई साहब गार्ड उसको देख के भाई अचानक से ब्रेक लगाते हैं कि भाई साहब ये तो हाई लेवल का कार्ड है। और इवन के मैनेजर जो है वो भी देखता है कि भाई ये सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, ये इसके पास कहाँ से आ गया। जिसे देख के हमारी सेक्रेटरी कहती है भाई ये नामुमकिन है, ये फेक होगा, ये फेक है, लाजमी तौर पर फेक है। ये सुन के भाई हमारा निफा कहता है कि भाई ये मुझे मेयर ने खुद दिया है और इसकी सिग्निफिकेशन तुम्हें पता है कितनी है। ये सुन के वो कहता है कि कार्ड, वो भी एक मेयर से, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुमने कहीं से चोरी किया है, कैसे ऑब्टेन किया है। वो कहता है कि भाई देख, बता दे मुझे कहाँ से लिया है। जिस सुन के निफा कहता है कि तुम भाई बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करवाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो तो करवा लो, खुद पता करवा लो, पता कर लो कहाँ से है। जैसे उनकी सेक्रेटरी कहती है भाई मिस्टर वैंग हमें क्या करना चाहिए। मिस्टर वैंग कहता है रुको मैं अभी कॉल करके पता करता हूँ कि इसे कहाँ से मिला है। और फिर हमें दिखाया जाता है गार्ड्स ने ओवरऑल हमारा जितना भी ट्रेडिंग सेंटर है उसे रोक लिया होता है, उसके इर्द गिर्द मतलब सिक्योरिटी टाइट कर दी होती है, जिसे देख के लोग कह रहे होते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी मतलब गार्ड्स ब्लॉक क्यों कर रहे हैं रास्ते को। अब हमारे पास सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है भाई साहब मेयर का सीन जो कि कॉल करता है और कहता है कि भाई मुझे हेडक्वार्टर ने इन्फॉर्म किया है कि भाई साहब आप हमारे एक स्पेशल मेंबर को ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, और आप उस कार्ड के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जो कि मैंने खुद प्रेजेंट किया है मिस्टर विंग को, क्या मसला है। जिसे सुन के भाई साहब मैनेजर की हट के आदमी आती है, वो कहता है नहीं नहीं मैनेजर, मेयर साहब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बस एक जस्ट एक लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो मन में कहता है कि भाई मेयर इसको जानता है, और मेयर का जो बाप है ना वो फाउंडर है भाई साहब यांचिंग ट्रेडिंग सेंटर का। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि निंगफेंग उसे जानता है। निंगफेंग तो भाई कैसे जान सकता है, मैंने खुद उसका बैकग्राउंड चेक करवाया था। वो कहता है कि सॉरी सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, निंगफेंग इज समवन जिसके लिए मतलब ना मतलब मुझे श्योर नहीं था कि भाई। जिस सुन के मेयर कहता है कि भाई एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तुम्हें पता है मिस्टर निंगफेंग कौन है। मिस्टर निंगफेंग वो है भाई साहब जो मतलब जिन्होंने हमारे कंट्री को सेव किया है, तुम्हें इसका नहीं पता। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इन्हें ऑफेंड करने की। कहते तुमने उसने ऑफेंड किया है क्या, मुझे बताओ, साफ साफ बताओ। वो कहता कि नहीं नहीं मैंने उन्हें ऑफेंड नहीं किया, बस एक छोटा सा मसला हो गया था वो मैं हैंडल कर लेता हूँ। वो कहता है रुको, तुम रुको, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है उसे ऑफेंड करने की, तुम रुको वहीं पे, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तुम्हें इतनी हिम्मत दी किसने, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। वो कहता है ईडियट कमीने बगैरत इंसान, रुक वहीं पे, रुक मैं अभी आ रहा हूँ वहीं पे। और भाई साहब जिस सुन के मेयर की फटके आदमी कहती भाई मेयर का उसके साथ क्या रिलेशन है कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया वो खुद यहाँ पे आ रहा है। वो कहता है कि रुको मेरे पास एक ही तरीका है। वो कहता है कि भैया मुझे ना वो बिग फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो बंदा है ना बिग शॉट, उसे कॉल करनी पड़ेगी, उसे बुलाता हूँ। क्योंकि उसे सूट्स वगैरह की ज़रूरत है, मुझे लगता है मैंने उससे चोरी वगैरह किए थे, तो मैं उससे बुलाता हूँ, वही मेरी मदद कर सकता है। इवन के जो मेयर है ना उसे भी उसे थोड़ा फेस दिखाना पड़ेगा। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।